हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स हम लगा रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, जैसे कि अभी आपने देखा भी है, 5.5 घंटे की वीडियो थी, जिसमें हमने 40 टॉपिक को या 40 जो आपके इंडेक्स थे उसको कवर कर लिया था। 41 वाला और 42 वाला मैंने छोड़ दिया था और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हम इसको जरूर करेंगे। कुछ डिले इसलिए हो गया है, कुछ कारणवश डिले हो गया, क्योंकि कुछ पर्सनली रीज़न हो गया था, इसलिए अदरवाइज़ आ जाती है। लेकिन आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, वैसे मैं सोच रहा था इसको 1 तारीख के आस-पास शूट करने की, लेकिन आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि जल्द से जल्द बनाइए, तो फिर मैंने कोशिश की कि चलो बना ही देते हैं। अभी आपकी एक और आनी है नेशनल करंट अफेयर्स की, जो एग्ज़ाम पीडिया की ही होगी। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पीडिया की नेशनल करंट अफेयर्स जल्दी लाइएगा। वो जल्दी आने वाली है और जल्दी आएगी, संभवतः 2 या 3 तारीख तक, 4 तारीख तक आ जाएगी। गारंटी से पूरी वीडियो आएगी, एक बार में 5-6 घंटे, जितने घंटे की बनेगी, पूरी आ जाएगी। तो ये जो एग्ज़ाम पीडिया करंट अफेयर्स है, बहुत अच्छी है और संभवतः मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा खुद कहता है कि यहाँ से 95 से लेकर 99% तक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, फँस जाते हैं, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो। तो आप लोगों ने ऑफलाइन पढ़ा ही होगा, मार्केट से परचेज़ कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा और अभी भी समय है बाकी, है ना? करीब-करीब 20 दिन है पेपर को, 16 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, छोटा अक्षर है तो मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ले लेता हूँ, एक साइड सेट कर लेता हूँ। जब तक आप लोग प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी है तो पार्ट 1 उसमें लिखा होगा, मैंने ना पार्ट 1 उसमें लिख दिया है। पार्ट 1 वाली आप ज़रूर वीडियो देख लेना और 5.5 घंटे की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखना है, एग्ज़ाम से पहले देख ही लेना, नहीं तो सोचो कि अरे क्या करना है देख के। मैं तो कहता हूँ 2 बार देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरुआत करेंगे, वन लाइनर फैक्ट की बात करेंगे। पूरी किताब का निचोड़ रहता है वन लाइनर और 42 वाला जो चैप्टर होगा वो हमारा एमसीक्यू बेस है, तो एमसीक्यू उसमें हम कवर करेंगे। सबसे आज का पहला है, बैतूल जिले में जो स्थित है बालाजीपुरम मंदिर में भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। कृत्रिम झरना और मंदाकिनी पर ये बनाई गई है। ठीक है, तो बैतूल जिले में है, कौन सा है, बालाजीपुरम मंदिर है, किसके लिए समर्पित है, भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, आता है कबीर जो निर्णय है वो मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, तो कबीर निर्णय मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। पन्ना जिले का जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदुपत सिंह ने कराया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित जो मूर्ति है वो ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाई गई थी। भगवान राम ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में वनवास के 11 से अधिक वर्ष व्यतीत की है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान राम ने 11 वर्ष से अधिक वनवास का समय कहाँ व्यतीत किया हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन आ सकता है कई सारा, तो चित्रकूट में किया हुआ है। हनुमान धारा चित्रकूट सतना जिले में है, तो पूछा जा सकता है कि हनुमान धारा कहाँ है, चित्रकूट में है, सतना जिले में। जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर दमोह जिले में स्थित है, तो जैन तीर्थ का कुंडलपुर स्थल दमोह जिले में है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कांच का मंदिर इंदौर में स्थित है, कांच का मंदिर इंदौर में है। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में है, ध्यान रखिए। कावड़िया हिल्स देवास जिले में है, तो कावड़िया अगर हिल्स पूछा जाए तो देवास जिले में है। माँ मकर वाहिनी जो कि नर्मदा नदी पर है या नर्मदा मंदिर के नाम से है, वो कहाँ पर है, जबलपुर में है और किस पर, नर्मदा नदी पर है, माँ मकर वाहिनी। माँ नर्मदा की मकर वाहिनी जो प्रतिमा है उसका निर्माण कलचुरी काल के राजा कर्णदेव ने 10वीं सदी में करवाया था। तो ऐसा आ सकता है कि मकर वाहिनी जो मंदिर है जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर, उसका निर्माण कौन से राज्यकाल में हुआ है, तो कलचुरी काल में किया गया था। इतिहासविदों के अनुसार सन 1860 के आसपास त्रिपुरी में चल रही खुदाई में यह मूर्ति मिली, जिसमें जबलपुर के पन पानदरीबा क्षेत्र में मकर वाहिनी मंदिर बनवाकर वहां पर स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी जबलपुर जिले में पड़ता है और यहाँ पर त्रिपुरा त्रिपुरी से वो मत समझ लेना कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट, वो मत समझ लेना। त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहीं से खुदाई हो रही है, वहां से बहुत सारी मूर्तियां निकल रही है, थोड़ा सा इससे अपडेट रहिएगा। जो 5.5 घंटे की वीडियो थी उसमें डिटेल से बताई चीजें हैं, ये सभी चीजें उसमें डिटेल से बताई गई, यहाँ पर हम वन लाइनर बात कर रहे हैं। जैन तीर्थ स्थल की बात करें, 52 गजा, तो बड़वानी जिले में है, कौन से, बड़वानी जिले में है। जबलपुर जिले की बरगी में मां महाकाली की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। यह मंदिर जो है मां राजेश्वरी दक्षिणेश्वरी काली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। 3 मुखों वाली त्रिशक्ति जो माता बगलामुखी है, उनका मंदिर आगर मालवा जिले के नरखेड़ा में न
लखुंगी दर नदी के लंखुदर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। और 3 मुख वाली त्रिशक्ति माता है, बगुलामुखी है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण ने निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। तो महाभारत काल से संबंधित है। भोजपुर मंदिर का जो निर्माण है वो 10वीं सदी में राजा भोज ने करवाया था। 7.5 फीट ऊंचा पत्थर का शिवलिंग है जो कि 21 फुट ऊंचे मंच पर स्थित है। सागर जिले का जो अटल पार्क है वह प्रसिद्ध है। तो सागर जिले में कहां पर है, अटल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी आ सकता है अटल पार्क सागर जिले में है। रिद्धनाथ मंदिर हरदा जिले के हांडिया में स्थित है। दमोह के बानकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ सोनागिरी जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में आ जाता है कि सोनागिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, दतिया जिले में है। बरगी बांध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, बरगी बांध। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर में है। इस मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ की जो है 24 टन अष्टधातु की जो प्रतिमा है उसको विराजमान करवाया गया है। इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण गुड़ चूना राजस्थान के पाषाण का उपयोग करके बनवाया गया है। तो कहां पर बनवाया गया है, ध्यान रखना है, दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर में बनवाया गया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसकी प्रतिमा है, भगवान श्री आदिनाथ की प्रतिमा है। तो 23 अगस्त को देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले जाए, पहला नेशनल स्पेस डे देशवासियों ने किस तारीख को मनाया, आ सकता है 21, 22, 23, 24। तो 23 अगस्त को मनाया था। जबलपुर का शुक्तेश्वर मंदिर जो गणेश मंदिर है, गणेश कल की अवतार में पूजे जाते हैं। यह 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा का शिला रूप प्रस्तुत करती है, यह स्वरूप में है। तो कहां पर है, अगर ऐसा पूछा जाए कि शुक्तेश्वर जो गणेश मंदिर है वह जो कि गणेश कल की अवतार में पूजे जाते हैं, किस जिले में है, कहां पर है, तो जबलपुर में है, ध्यान रखना है। और ये स्वयंभू के रूप में इनको प्रतिमा को पूजा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट तरफ दूसरे तप की बात करेंगे। अब यहाँ पर महर्षि संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसा आ सकता है कि महर्षि संदीपनी आश्रम में भगवान राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। 2/9/2024 को मंत्रिमंडल ने इंदौर और मनमाड़ के बीच में नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। तो ऐसा हो सकता है कि भी हाल ही में नई रेलवे लाइन मंजूरी किस मंत्रिमंडल ने कहाँ के लिए दिया, तो इंदौर और मनमाड़ के बीच में दी है। 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 16 जिलों को कवर करेगी। ठीक है, भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ का लेखन किया हुआ है। माँ 20 भुजा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के गुना जिले में। तो आ सकता है कि माँ 20 भुजा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में, गुना जिले में है। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है। तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर जिले में स्थित है, जहां पर एक गलियारे में 64 योगिनी के छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं और रानी दुर्गावती की गजारूढ़ मूर्ति तथा भित्ति पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित जो चित्र विवरण है उनको दर्शाया गया है। संग्रहालय में अंचल और गोंडवाना की जो आदिवासी संस्कृति है उसको भी दिखाया गया है। पन्ना में स्थित श्री पद्मावती शक्तिपीठ एक तीर्थ स्थल है। पद्मावती जो है शक्तिपीठ एक तीर्थ स्थल है। दिव्य शक्ति यह मंदिर देवी पद्मावती को समर्पित है। देवी दुर्गा का ही यह रूप है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस वर्ष का जो पुलिस स्मृति दिवस है 21 अक्टूबर को मनाया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में इस नगर का नाम अवंतिका था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भीमबेटका की गुफाएं जो कि प्राचीन सैलासरियों के रायसेन जिले में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, सबसे पहले तो ये समझो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये बात समझिए। भीमबेटका की 600 गुफाओं का जो संग्रह है यहाँ पर, और इसे भारत का सबसे पुराने गुफा संग्रहालयों में से एक माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर संगीत नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है इस वर्ष का। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जो शुरुआत है वर्ष 2021 वर्ष में की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भुई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर साय और रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र को भी समर्पित किया हुआ है। तो ध्यान रखना है, जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत 2021 से की गई है और यहाँ पर बादल भुई जनजातीय संग्रहालय जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छिंदवाड़ा में इसका संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित भी किया गया है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है।
संभावनाओं से भरपूर राज्य है। अपना पहला टाइगर स्टेट, तेंदुआ और चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। देखो मध्य प्रदेश को अब 3 नामों से जाना जा रहा है। अगर कभी पूछ ले किस किस नामों से, तो पहला आपको ध्यान रखना है टाइगर स्टेट के नाम से, ठीक है। दूसरा आपको क्या रखना है यार, तेंदुआ स्टेट के नाम से। और तीसरा आपको क्या रखना है, चीता स्टेट के नाम से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, तो ऐसा बन सकता है कि तीनों ऑप्शन ये दे दें और उनमें से नीचे दे दें इनमें से कोई नहीं, या इनमें से तीनों। तो ध्यान रखना है, तो ये कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट और चीता स्टेट, तीनों स्टेट के रूप में अब मध्य प्रदेश को जाना जाएगा। पंचमढ़ी को महाभारत के समय में पांडव गुफाएं जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। तुलसी संग्रहालय रामबन मध्य प्रदेश के 17 जिले में स्थित है। और कृषि वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जवाहर मक्का का 10-14 अनाज की नई किस्म विकसित की है। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, ये अनाज की किस्म वाला कैसे रहता है, ये नाम दिख रहा है 10-14, ये बस यही फंसा देगा। पूछ लेगा कि हाल ही में 10-14 जो किस्म है वह किसकी है, गेहूं की है, गन्ना की, अनाज की, मक्का की, चावल की। तो ध्यान रखना है जवाहर मक्का की किस्म है 10-14, ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बसामन मामा क्षेत्र में गोवंश वन विहार विकसित किया गया है। तो मासाबन मामा क्षेत्र में गौवंश वन विहार रीवा जिले में स्थापित किया गया है। देवराण योजना में किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सांस्कृतिक विरासत को साझा करने की जो पहल है, तेलुगु संगमम का आयोजन भोपाल में किया गया है। कहां पे किया गया, भोपाल में किया गया था तेलुगु संगम का आयोजन, एक भारत श्रेष्ठ भारत सांस्कृतिक विरासत को साझा करने के लिए। श्री अन्न रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थापित किया गया है। तो एग्जाम में आए कि कहां पर श्री अन्न रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, तो डिंडोरी जिले में। मध्य प्रदेश की पहली बाल चिकित्सा हेमोडायलिसिस यूनिट एम्स भोपाल में बनाई गई है या लगाई जाएगी। ध्यान रखना है, जो बाल चिकित्सा के लिए हेमोडायलिसिस ये यूनिट एम्स भोपाल में बनाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस साइड के पहले देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर बातें करें, मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर हमीदिया हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है, भोपाल में बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चैनल पर अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर लीजिए। इसकी आज हम यहाँ पर 41 और 42 पार्ट की बात करना बाकी था और बात कर रहे हैं। इसकी जो हमारे 1 से लेकर 40 जो हमारे चैप्टर थे या इंडेक्स में थे, वहां पर ध्यान रखिएगा 5 घंटा 27 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमीदिया जो हॉस्पिटल है भोपाल में बनाया जा रहा है। दूधी सिंचाई योजना नर्मदापुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश में सप्त क्रांति महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो ध्यान रखी जाए कि अगर पूछा जाए कि सप्त क्रांति जो है वो मध्य प्रदेश में किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मध्य प्रदेश देश का लगभग 46% गेहूं का निर्यात कर प्रथम स्थान पर टॉप पर हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान डैशबोर्ड का नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश पहला जिला दतिया बना है। कौन सा जिला बना है मध्य प्रदेश का, दतिया जिला बना हुआ है, इंपोर्टेंट है। और दतिया जिले में क्या है, सोनागिरी पर्वत है, ये भी ध्यान रखिए। हाल ही में धार जिले में बड़ी संख्या में डायनासोर के फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, डायनासोर के हाल ही में फॉसिल्स कहां पर प्राप्त हुए हैं, धार जिले में मिले हैं। 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 243 रुपए 243 रुपए हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ वर्गों के जो शैक्षणिक कल्याण के लिए 140 आवासीय संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है। ग्वालियर के सिरोल पहाड़ी पर अटल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। तो अगर कभी पूछा जाए कि अटल स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ग्वालियर जिले की या ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर किया जाएगा। जबलपुर में गवर्नमेंट एवं फैशन डिजाइनर क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। तो गारमेंट एवं फैशन डिजाइनर का जो क्लस्टर का विकास है वो जबलपुर में किया जाएगा। हरदा कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी बनी हुई है। कौन सी ई मंडी का अगर कभी पूछ लिया कौन सी बनी है, हरदा कृषि उपज मंडी बनी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर बनाया जाएगा। जैसे अभी तक आपने सुना होगा चंडीगढ़ को कहा जाता है कि बड़ा बहुत ही सुनियोजित शहर के रूप में, लेकिन ऐसे ही अब जबलपुर शहर को भी बनाया जाएगा। ग्वालियर जिले में स्थित लाल टिपारा जो गौशाला है उसको प्रदेश की आदर्श गौशाला भी बनाया जाएगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने
देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगों के लिए यूआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम हासिल किया हुआ है स्थान। तो किसमें किया है? दिव्यांगों में किया हुआ है। जो यूआईडी कार्ड बनता है उसको मध्य प्रदेश ने बनाने में, तो एक तो बनाया है किसमें? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड में प्रथम स्थान, और दूसरा दिव्यांगों के यूआईडी बनाने में। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अर्बन लर्निंग इंटरनेट इंटर्नशिप प्रोग्राम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले को देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो अर्बन लर्निंग इंटरनेट जो प्रोग्राम चल रहा है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, उसमें जबलपुर जिले को देश का पहला स्थान मिला हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समानांतर ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो शुरुआत है वर्ष 2020 में की गई थी, जिसके तहत पात्र जो किसान होते हैं उनको 6,000 रुपए प्रति वर्ष राशि प्रदान की जाती है। कोसक महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। इसका निर्माण स्थानीय सफेद बलुआ पत्थर से किया गया है। तो ये चर्चा में रहा था इस वर्ष, तो इसको ध्यान रखना है। विंध्य का इकलौता प्राचीन वेंकटेश मंदिर जो कि सतना जिले के मुख्तियारगंज में स्थित है, यह दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। इसका निर्माण की बात किया है तो 1876 में किया गया है, मतलब कि 1876 ईस्वी में किया गया है। ग्वालियर का गोपाचल पर्वत जो है मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए गोपाचल पर्वत कहाँ है तो ग्वालियर में स्थित है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का पुनर्निर्माण सिंधिया राजघराने ने करवाया था, और मंगलनाथ भगवान शिव रूपी प्रतिमा का पूजन भी किया जाता है। 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगुलामुखी का जो मंदिर है वो आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में लंखुदर नदी पर किनारे स्थित है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने करवाई थी। ध्यान रखिएगा। शिवपुरी जिले का दुर्ग विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो शिवपुरी जिले का है दुर्ग विंध्य पर्वतमाला, तो वहां पर एक पहाड़ी है 500 फीट की ऊंचाई पर है। मंदसौर की शिवना नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर 4,600 किलोग्राम वजन का अष्टमुखी शिवलिंग 7.25 फीट की ऊंचाई पर ऊंचा है। तो कहां पर है? मंदसौर में शिवना नदी के तट पर है। और किसका है? भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में 4600 किलोग्राम वजन का अष्टमुखी शिवलिंग है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे 15वीं शताब्दी में निर्मित बादल महल जो दरवाजा है वह चंदेरी अशोकनगर जिले में स्थित है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा की तुंवर दाल स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए आमदनी का स्रोत है। तो ऐसा आ सकता है कि गाडरवारा की तुंवर दाल जो है वो किस जिले से संबंधित है? नरसिंहपुर जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है। 7 घोड़ों वाले रथ पर खड़े हुए खजुराहो का जो प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर है वह इसका निर्माण सूर्यदेव को समर्पित है, और 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। 72 बीघे में विस्तृत बजरंगगढ़ का जो किला है वह गुना जिले के बजरंगगढ़ गांव में स्थित है। तो ऐसा आ सकता है, चर्चा में रहा था कि बजरंगगढ़ का जो किला है वह कहां पर है? तो गुना जिले में है, और बजरंगगढ़ ही गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा जय नारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये वन लाइनर है। जो इस पर एक एक चीजों पर विस्तृत व्याख्या जो की है वो 5.5 घंटे की वीडियो में की थी, है ना, तो वहां की गई है। यहाँ पर हम रैपिड चल रहे हैं, और इसके बाद एमसीक्यू आएंगे, थोड़ा वो भी रैपिड ही रहेंगे। तो यहाँ पर तभी मैंने छोड़ दिया था कि इसको आप लोग पहले देख लो, उसके बाद हम इसको देखेंगे, क्योंकि आप वहां पढ़ने के बाद इसको आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा चीजें। जिसने नहीं देखी है पहले वो देख लो, फिर ये देख लेना। बात करेंगे नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की। इंदौर के खजराना मंदिर का जो निर्माण है 1735 ईस्वी में देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रीवा जिले का पुरवा जलप्रपात 200 फीट ऊंचा है। तो ऐसा आ सकता है कि पुरवा जलप्रपात कहां पर है? रीवा जिले में है। सीधी जिले का चंद्रह सेव मंदिर व मठ का जो निर्माण है वह चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने करवाया था। यह मंदिर सोन और बनास नदी के संगम पर के निकट पर स्थित है। चलिए, मुरैना जिले में सनीचरा पहाड़ी पर स्थित जो है प्राचीन त्रेता युगीन भगवान शनिदेव का मंदिर है। तो ऐसा आ सकता है कि मिलाने के लिए कुछ सारी पहाड़ियां आ जाए तो मिलाने के लिए बोल दिया जाए सनीचरा पहाड़ी कहां पर है, किस जिले में है? तो मुरैना जिले में है। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर जिले में स्थित है। बकचूर वाटरफॉल, चांद सिल्वर वाटरफॉल दोनों ही पन्ना जिले में स्थित है। श्री झोतेश्वर मंदिर नरसिंहपुर जिले में स्थित है। मंदिर के अजीब नाम है, इनको ध्यान रखना होगा। श्री झोतेश्वर मंदिर नरसिंहपुर जिले में स्थित है।
मल्हार राव होलकर की छतरी की बात करें तो भिंड जिले में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और शिवपुरी जिले में स्थित है। मोरवन डैम नीमच में स्थित है। बैतूल जिले का कुकरू खामला कोरकू जनजाति निवास करती है। बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी कोकरू ही है और यहाँ पर चाय के बागान लगे हुए हैं। तो देखो एक एक वाले इस वाले पॉइंट से ही बात की जाए, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे? कोकरू खामला में कौन सी जनजाति निवास करती है? कोरकू जनजाति निवास करती है। एक क्वेश्चन। कोकरू खामला कहाँ पर है? बैतूल जिले में है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? तो कुकरू है। तो 3 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ये भी बन सकता है, यहां पर किसकी खेती की जा रही है? चाय के बागान की खेती की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना मध्य प्रदेश के कितने स्टेशन को कवर किया गया है? 34 स्टेशनों को कवर किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। रतलाम जिले के शैलाना कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है राजा जसवंत सिंह राठौर ने करवाया था। इस स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 47 फीट मीटर है। डमरू घाटी नरसिंहपुर जिले में स्थित है। कलचुरी काल का मां कंकाली मंदिर शहडोल जिले में स्थित है। हाथी नाला जलप्रपात नरसिंहपुर जिले में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। 8 भैरवों में प्रमुख काल भैरव जो मंदिर है वो उज्जैन में छिप्पर नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो राजा भद्रसेन ने करवाया था। देखो तो इंपोर्टेंट कितना हो गया है, 8 भैरवों में से एक काल भैरव कौन से? उज्जैन में है। और उज्जैन में जो है वो छिप्रा नदी के किनारे है। और इस मंदिर का निर्माण कहीं पूछा जाए तो राजा भद्रसेन ने करवाया था। रायसेन जिले में स्थित भोजपुर को पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है, तो ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। तीरगोला स्मारक बड़वानी जिले में अवस्थित है। मुरैना जिले में सबलगढ़ किला स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मुरैना जिले में 2 चीजें इंपोर्टेंट होगी, जो कि एक मैंने ऊपर बताया था और दूसरा भी ये है, सबलगढ़ जिला मुरैना जिले में स्थित है। किन्नौरगढ़ का किला पूछ लिया है तो रायसेन जिले में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। गढ़कलिका जो मंदिर है वह धार जिले में स्थित है। नीमच जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य को चम्बल नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है? नीमच जिले में है। कौन सी नदी विभाजित करती है? चम्बल नदी विभाजित करती है। पश्चिमी भाग को नीमच कहते हैं और पूर्वी भाग को मंदसौर जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं जिसको चम्बल नदी करती है। पश्चिमी भाग यह नीमच में पड़ता है और पूर्वी भाग की बात किया तो मंदसौर में पड़ता है। बीजा मंडल विदिशा जिले के किले के अंदर स्थित है। जो बीजा मंडल है वह विदिशा जिले के किले के अंदर स्थित है। भीमगढ़ बांध की बात करें सिवनी जिले में स्थित है। जागेश्वर नाथ मंदिर की बात करें दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चैंधा शैव मंदिर एवं मठ को चेदी शासकों के गुरु प्रबोध सिंह ने यहाँ पर स्थापित करवाया हुआ था। परमार कालीन प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर की बात करें तो हंडिया मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। विजयनाथ धाम मंदिर की बात किया तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। तो थोड़ा सा ये चर्चा में रहा था, ये तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, देखो सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूर सिंह और बारासिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अपना शुभंकर मैस्कॉट बनाया है। इसके डिजाइनर कौन है? रोहन चक्रवर्ती है। तो ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर किसको बनाया गया है? भूर सिंह और बारासिंगा को। इसका डिजाइन किसने किया है? रोहन चक्रवर्ती ने किया है। दमोह जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र में बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की जो आर्थिक सामाजिक उन्नति और उन्हें सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिए पैसा अधिनियम 89 आदिवासी विकास खंड लागू किया गया है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग देखिए जरूर। श्री नवग्रह मंदिर त्रिवेणी संगम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। तो ऐसा आ सकता है कि नवग्रह मंदिर त्रिवेणी जो है वो कहां पर है? उज्जैन में है। बलदेवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। बलदेव भी आता है, बादल देव भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीर सिंह पैलेस मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। देखो दतिया जिले के मैंने 3 चीजें बताई है ना, याद कर लो। प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर नेमावर मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। कौन सा? ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, ओमकारेश्वर सभी को पता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। गोपी कृष्ण सागर डैम मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल के भौरी में स्थित है। तुलसी संग्रहालय रामबन जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि इस वर्ष खुले थे, बहुत सारे श्रद्धालु वहां गए थे। तो कौन सा है? नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, उज्जैन में है।
कब खुलता है? नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत हुई है। कैसी? ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है पूरे भारत में। सचिन तेंदुलकर ने वनडे मैच में पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था, तो उसको थोड़ा देखते रहिएगा। प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है, जिसे धनतेरस के दिन हर प्रकार की मुद्राओं से सजाया जाता है। चलिए बात करेंगे कलचुरी कालीन जो कलाकृति है उससे सुसज्जित बाबा कोटेश्वर धाम बालाघाट जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय वर्ष 1954 में छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की जयंती पर वर्चुअल रूप में लोकार्पण भी किया गया, जबकि राजकीय जनजाति संग्रहालय वर्ष 2013 में भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा, आपको वहां पर अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी। क्या बात की जा रही है इस क्वेश्चन में? बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय के जो है वो 1954 में स्थापित किया गया था छिंदवाड़ा में, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर इसका लोकार्पण भी किया है। जबकि राजकीय जनजाति संग्रहालय की बात करें तो भोपाल में 2013 में ही इसका स्थापित किया गया था। चलिए बात करेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व है 1 जून 1973 को घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका विस्तार मंडला एवं बालाघाट जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। विजय राघवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है, कौन सा? विजय राघवगढ़ का। भगवान शिव को समर्पित विराट मंदिर जो सोहागपुर में शहडोल जिले में स्थित है, कहां पर? सोहागपुर शहडोल जिले में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित जो प्रसिद्ध भीडलट देव मंदिर है वह नागलवाड़ी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। भगवान शिव भैरव शक्ति को समर्पित बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल नदी पर स्थित है। देखो 3 लोगों को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है और शिव के साथ साथ भैरव भी वहां पर मिलते हैं और भैरव के साथ साथ देवी शक्ति भी वहां पर मिलती है। तो मतलब कि तीनों लोगों को समर्पित मंदिर बटेश्वर मंदिर है और यह मुरैना जिले में स्थित है चंबल नदी पर। श्री अन्न बीज बैंक ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई बनाई गई है, मध्य प्रदेश की डिंडौरी जिले की है। तो ब्रांड एम्बेसडर श्री अन्न बीज बैंक की कौन है? लहरी बाई है। प्राचीन गढ़पहरा हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में, कहां पर है? प्राचीन गढ़पहरा मंदिर है सागर जिले में। मां जालपा देवी मंदिर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। प्राचीन झिंगुरदा हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। मल्हार राव होलकर की छतरी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। इसका निर्माण की बात करें तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। प्रसिद्ध छिंद धाम हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नेवज नदी पर जो प्राचीन श्रीनाथ जी मंदिर है वह स्थित है। तो कहां पर? राजगढ़ जिले में स्थित है। चलिए दूसरी टाइप की और देखते हैं हम क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको फैक्ट लग रहे होंगे लेकिन एग्जाम में फैक्ट ही पूछे जा रहा है आजकल, ध्यान रखिएगा, फैक्ट ही पूछे जा रहे हैं ना। मध्य प्रदेश का सुखानंद मंदिर नीमच जिले में, कौन सा है? सुखानंद, जहां आनंद मिलता हो। सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? सतपुड़ा के घने जंगल नाम से है। मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति 22 अगस्त 2008 को घोषित की गई थी। शनि भगवान जो प्रसिद्ध श्री शनिचरा मंदिर है वह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश भवन जो है नई दिल्ली का लोकार्पण 2 फरवरी 2023 को मध्य लोक भवन मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आस्था हस्तशिल्प का अनूठा संगम सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, ध्यान रखिएगा। कभी पूछा जाए कि सन टेम्पल कहां पर है तो सन टेम्पल क्या कहोगे आप? ग्वालियर में स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूएन के संयुक्त सतत विकास लक्ष्य के एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहने वाला है ये। नोबेल पुरस्कार विजेता है, साथ में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं, कैलाश सत्यार्थी नाम है और इनको संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सतत विकास लक्ष्य के एडवोकेट बनाए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 का जो आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ सोनागिरी कहां पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल गोमटगिरी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। मध्य प्रदेश का काला ताजमहल कहां पर है? बुरहानपुर जिले में है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में कहीं पूछा जाए काला ताजमहल बुरहानपुर जिले में है। मध्य प्रदेश का नोहिलेश्वर मंदिर दमोह जिले में स्थित है। जल जीवन मिशन के तहत देश का पहला हर घर नल से जल
सर्टिफाइड जिला बुरहानपुर है। और बुरहानपुर में क्या है, काला ताजमहल है, ध्यान रखिएगा क्या है, काला ताजमहल है। और बुरहानपुर में ही क्या है, देश का पहला हर घर नल से जल सर्टिफाइड जिला है। ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ मुक्तागिरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। कभी पूछ ले जाए कि अमृत भारत स्टेशन के तहत मध्य प्रदेश कितने जिलों का विकास हो रहा है, तो 33 रेलवे स्टेशन का विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना चंबल नंबल परियोजना थी। कौन सी थी, चंबल परियोजना थी मध्य प्रदेश की पहली, और इसका निर्माण 1953-54 में दौरान किया गया था। श्री आनंदपुर मंदिर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। कैन बेतवा लिंक परियोजना यमुना नदी की सहायक नदी से जोड़ेगी। मुगल कालीन तेली की सराय मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। सारू मारू बहुत इंपॉर्टेंट है, शारू मारू का जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। रानी तालाब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। बीजासन देवी इंपॉर्टेंट है, बीजासन देवी का जो प्राचीन मंदिर है सलकनपुर सीहोर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भगवान गणेश का जो प्रसिद्ध खजराना मंदिर है वह इंदौर में है, तो इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है, एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू है, तो रातापानी है। और इंपोर्टेंट भी हो सकता है, पूछ ली जाए। देश का प्रथम संविधान पार्क कहां बनाया जा रहा है, देवास जिले में निर्मित होगा। आईटी पार्क मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंडल जिले के चुटका ग्राम में वर्ष 2031 तक परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल जो बैंक है मध्य प्रदेश के सुजालपुर में स्थापित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कट्ठीवाड़ा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, ऐतिहासिक आर्च डैम उमर हडोली मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमने जो व्यक्ति भी वन लाइनर थे, ध्यान रखिएगा, जितने भी वन लाइनर थे हमने सभी वन लाइनरों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट तीसरा आएगा, कौन सा आएगा, देखो मैं आपसे अलग अलग वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं अलग अलग बना दो वो ज्यादा ठीक रहता है। अब जो पार्ट आएगा वो पार्ट तीसरा आएगा, वो अंतिम होगा, उसमें हम एमसीक्यू लाएंगे। इसी एग्जाम पीडिया के ही होंगे, एमसीक्यू होंगे, लगभग 300 एमसीक्यू के आसपास वहां पर है। हम सारे के सारे 300 एमसीक्यू एक साथ करेंगे। तो पहले एक वीडियो बन गई 5.5 घंटे की लगभग, वो हमने वहां पर पूरे टॉपिक कवर कर लिया था 1 से लेके 40 तक। पार्ट 2 बन गया हमारा, किसमें, पार्ट 2 में आ गया 41 हमारा चैप्टर। अब पार्ट 3 में क्या आएगा, 42 वाला चैप्टर आ जाएगा, और अंतिम हुआ एग्जाम पीडिया पूरी एमपी की कंप्लीट। अब कौन सी एग्जाम पीडिया बची है, तो अब बची है भैया आपकी नेशनल वाली। कौन सी बची है, नेशनल वाली बची है। तो जल्द से जल्द वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, संभवतः 3-4 तारीख तक, 3-4 फरवरी तक वो पूरी आ जाए, क्योंकि 5-6 घंटे में शूट में टाइम लगता है, फिर एडिटिंग में, फिर अपलोड में, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें समय दीजिए। जब तक आप लोग इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, सारे यहाँ से डाउट क्लियर कर लो। एमपी में पेपर आए, इस बार फाड़ के आना है, वैकेंसी काम है, तो अपनी सीट पक्की करके ही आना है। तो आज के लिए यहीं पर, आज के लिए आप सभी से अलविदा।